अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर अहमद और आज हम बात करेंगे एपिस्टैक्सिस पर, यानी कि नक्सीर का फूटना। ये क्या होती है, इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले जो इसकी काजेज़ हैं उसमें सबसे कॉमन है यानी कि हमारा फिंगर नेल ट्रोमा के अक्सर लोग जो नाक में उंगली मार लेते हैं और उनके नाखून बड़े हुए होते हैं तो उसकी वजह से भी नक्सीर फूट जाती है। और दूसरी जो मेन इसकी वजूहात आ रही होती हैं उसमें आ रही होती है इंजरी ऑफ द नोज़, यानी नेज़ल सर्जरी की वजह से या किसी ऐसी और चीज़ की वजह से, कोई मुक्का पड़ जाना या कोई ऐसा ट्रॉमा हो जाना जिसकी वजह से ये हमारा मसला पैदा होता है। फिर कुछ इन्फेक्शन भी हैं जो इसमें ये करवा रहे होते हैं, वायरल रिनाइटिस, बैक्टीरियल रिनाइटिस, एलर्जिक रिनाइटिस, और बाज़ का नाक की खुश्की हो जाना यानी ड्राई नोज़ हो जाना, उसकी वजह से भी नक्सीर का फूटना कॉमन है। और कुछ अदर चीज़ें जो बच्चों में होती हैं, बच्चे को फॉरेन बॉडी यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को या छोटा नाक भी ले जाते हैं, उसकी वजह से भी नक्सीर फूटना या खून का आना ये सबब बनता है। और इसकी वजूहत है, यानी प्रेगनेंसी में ये कॉमन है, हाइपरटेंशन वाले लोगों में भी कॉमन है। फिर ये कि लीवर डिजीज़ में जहाँ प्लेटलेट काउंट या हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स कम हो जाते हैं उसमें भी ये मसला आता है। इवन ल्यूकीमियाज आ जाते हैं, एंजियोफाइब्रोमा यानी कैंसर वगैरह तक में ये मसला आ रहा होता है। और फिर अक्सर लोगों में जो ये कैंसर वगैरह ये बहुत ही कम इसका बायस होती है। जो मेनली कॉमन चीज़ें हैं यानी कि नाखून से ट्रॉमा हो जाना, कोई इंजरी हो जाना, कोई फॉरेन बॉडी अंदर चले जाना या ब्लड प्रेशर का हो जाना, इन चीज़ों की वजह से नक्सीर फूटना बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिर ये है कि जब ये मसला हो जाए तो ये इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। यानी कि बाज़ का खून हमारे अगले हिस्से से नीचे की तरफ आ रहा होता है, बाज़ का पीछे से नक्सीर फूटी होती है जो बाहर मुंह में जा रहा होता है और हमारे मैदे तक भी जा सकता है। फिर जो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम घर में कर रहे होते हैं, यहाँ से पकड़ के अपने नाक को बंद कर लेते हैं। यानी ट्रीटमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये मेडिकली ही ट्रीटमेंट है कि हम नाक को 5 मिनट तक यहाँ से बंद रखें ताकि जो नक्सीर का फूटना है या जो खून आना है वो बंद हो जाता है। कुछ लोग होते हैं कि इससे मुकम्मल तरीके से बंद नहीं करते या वो फिर कुछ सेकंड बाद ही खोल देख रहे हैं खून आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मिनिमम 5 मिनट तक बंद करें। इवन कुछ लोगों ने 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट तक भी बंद करना रहा। फिर कोल्ड कंप्रेशन यानी बर्फ़ वाला पानी डालें या ठंडा पानी डालें, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर हम कुछ ज़ाइलोमेटाज़ोलिन स्प्रेज यूज़ कर रहे होते हैं, वो मेनली वेज़ोकंस्ट्रिक्टर होते हैं, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। कुछ लोगों में एड्रेनालिन सोक्ड हम वो गाज या कॉटन बड यूज़ कर लेते हैं, वो भी फ़ायदा देते हैं। सबसे पहले अगर कोई ऐसा मसला हो या नाक पिंच करने से बंद ना हो तो सबसे पहले आपने डॉक्टर से रब्ता करना है। ENT स्पेशलिस्ट, जो नाक कान गले के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो इसको बहुत मौसम मिजाज से ट्रीट करते हैं, तो आपने उनसे रब्ता करना होता है। फिर जो क्योंकि इसमें हम बाज़ का होता है कि हमारा ब्लीडर ऐसा होता है, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही होती, और बाज़ का कुछ लोगों के साथ ब्लड प्रेशर है तो हमें उसको भी कम करना पड़ता है। उनके पास कॉटराइजेशन होती है, वो राइनोस्कोपी करते हैं, कोटरी से उसको कॉटराइजेशन कर देते हैं, जिसमें सिल्वर कोटरी यूज़ होती है, केमिकल कोटरी यूज़ होती है या अपनी इलेक्ट्रिकल कोटरी यूज़ होती है। फिर कुछ लोगों में नेज़ल पैकिंग्स यूज़ होती हैं, यानी कि यहाँ से आगे से नेज़ल को पैक कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग हो ना। कुछ लोगों में पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग भी इस्तेमाल हो रही होती है। फिर यह है कि आप ENT वालों से रब्ता करें, वो देखें कि मसला क्या है, उसके फिर डायग्नोज क्या है, किस वजह से ये मसला आया है और उसका कैसे हम मौसम तरीके से वो ट्रीट करें, तो ये कर सकते हैं। जो घर में हम कर सकते हैं उसमें यह है कि हम ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं और ख़ुद इसको नोज़ पिंचिंग कर सकते हैं। पर फिर यह है कि अगर ये मसला इससे ना सोल्व हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें।